एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ फॉरेंसिक साइंस। अब आप न्यू हो या आप एक साल से तैयारी कर रहे हो और जेआरएफ ना हो पा रहा हो, तो ये सबके लिए है। तो अगर आप न्यू हो, जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ हमारा क्या करता है, इसने पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दो इसके पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है सबके लिए सेम होता है, जिसमें मतलब अपना नॉर्मल आ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि जर्नल होता है। तो पेपर 1 जो जनरली है वो हम सबके लिए है, और पेपर 2 है जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट होता है। लाइक हमारा फॉरेंसिक साइंस है तो हम फॉरेंसिक साइंस को लेके चलेंगे इसमें। तो जो हमारा पेपर 1 है वो कैरी करता है कितने, 50 क्वेश्चन, और हमारा पेपर 2 कैरी करता है 100 क्वेश्चन, और ईच जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क ईच क्वेश्चन होता है। और इन सब में हमारा सिलेबस कैसे डिवाइडेड होता है, अब 50 क्वेश्चन है तो ये हमारे 10 यूनिट से आते हैं। पेपर 1 में भी हमारे 10 यूनिट होते हैं, पेपर 2 में भी हमारे 10 यूनिट होते हैं। अगर आप न्यू हो और अब भी आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन शुरू करी है, तो ऑलमोस्ट आपके लिए 2 महीने बहुत होंगे, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, लाइक आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम तो 8 आवर्स अपने स्टडी के लिए निकाल लो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो आप निकाल सकते हो तो निकालो, अच्छी बात है, जितना पढ़ोगे उतना वेल एंड गुड फॉर यू। तो 8 आवर में से आप लाइक 3 आवर्स आप दे दो पेपर 1 को। ये मैं शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने अपने लिए किया था, ठीक है, और 5 आवर आप दे दो पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आप 3 आवर पेपर 1 के लिए दे रहे हो, तो वो 3 आवर आप कैसे यूटिलाइज करोगे, यूटिलाइज कैसे, आप यूनिट, सारी यूनिट है हमारे पास। अब जैसे पेपर 1 की मैं आपको बात कर रही हूँ, तो आप जैसे पर्टिकुलरली यूनिट है, ठीक है, यूनिट 10 यूनिट से टोटल, तो फर्स्ट यूनिट आपने उठा ली। तो फर्स्ट यूनिट जब आपने उठाए तो पहले उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर सिलेबस आप एक बार रीड आउट करो। आपने सिलेबस रीड आउट कर लिया, सिलेबस रीड आउट करने के बाद आप उनके जो टॉपिक्स, जो उसमें टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जो हमारा पेपर होता है बिल्कुल मेंशन टॉपिक के अंदर से होता है, जो भी उसमें मेंशन किया हो उस टॉपिक को पढ़ो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। अब आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको अच्छे से समझो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। जैसे ही आपने अंडरस्टैंडिंग करी, इंफॉर्मेशन गैदर करके, आपने यूनिट 1 की बात चल रही है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अभी आपने जब उसको समझ लिया, सब कुछ आपने समझ लिया, तो आपकी क्या 16% प्रिपरेशन जो है यूनिट 1 की हो गई है। ठीक है, अब आपने 16% प्रिपरेशन कर लिया, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, एक बार रिवीजन कर लेते, रिवीजन इज इनफ, वो यूनिट 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यूनिट 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो आगे शिफ्ट होते रहेंगे। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, 60% अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप आगे जाओ, जो 14% बची हुई है उसको भी कवर अप करो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने हो सके पर्टिकुलरली यूनिट के आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर मेरी मानो तो आप पेपर 1 के लिए 500 क्वेश्चंस ले सकते हो हर यूनिट के। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर आती है। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग कैसे हो गई, अब आपने क्वेश्चंस करे हैं, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, व्हाटएवर यू स्टडी, आपने कॉन्सेप्ट वगैरह जो है सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, पर आपने गलती कहाँ करी कि आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया बट आपको उसे अप्लाई करना नहीं आया। ठीक है, तो आप उससे अप्लाई करना सीखते हो कि कैसे, कहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। और क्वेश्चन करने से आपको एक और बेनिफिट होता है, वो आपका बेनिफिट है कि आपने क्वेश्चंस तो करे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपने उनको, उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन होते हैं, और उन 4 ऑप्शन को आपने समझा, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन भी विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PYQs वगैरह आपकी वेबसाइट, ऑनलाइन गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। अब आपने अंडरस्टैंडिंग करी तो एक क्वेश्चन जो आपने करा है उसके साथ आपको क्या चीज़ मिल गई,
कि उसके साथ आपको 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो अगर आपने उससे रिगार्डिंग नहीं पढ़ा होगा तो आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये आप रूल स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ऐसे ही पर्टिकुलर सारी यूनिट्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और उसको सारे को करने के बाद क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है जो आपके 40% आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। और अगर आप एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू से लाइक आपको ये हो जाएगा, जैसे एग्जाम में हम जाते हैं 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको कई बार कंफ्यूजन आती है 2 ऑप्शन में, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 2 में आपको कंफ्यूजन आ रही है तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे, डिसीजन लेने की पावर बिल्डअप हो जाएगी आपके। तो क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर यूनिट के आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपका पेपर नंबर 1 है। अब मैं पेपर 2 के लिए भी आपको बताऊंगी, बट पहले पेपर 1। तो और आपको टाइमिंग कितनी देनी है, लाइक आपने स्टार्टिंग, अगर आपने न्यू स्टार्ट किया है तो आप 2 आवर सिर्फ आप यूनिट 1 को दो। यूनिट 1 अगर कर रहे हो, जो भी आप पर्टिकुलर आपको यूनिट 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, तो आप 2 घंटे दो, 2 घंटे से उसको अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है तो आप उसको राइट डाउन करो। लिखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट डाउन करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। राइट डाउन करने के बाद आप 1 घंटा दो उसी की यूनिट के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 1 घंटे में आप मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो कर लोगे। तो 1 घंटा अगर आप रोज़ दे रहे हो पेपर 1 के, तो डेली आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। डेली आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपने पूरा 1 महीना दे दिया, आप डेली के हिसाब से आप काउंट कर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 की आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपका पेपर 1 में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एक और चीज़, जैसे पेपर 1 में आपको पता है पेपर 1 में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से आपके कितने हैं, सारी यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पर्टिकुलर आते हैं पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे यूनिट 3 है, यूनिट 3 हमारी क्या है, कॉम्प्रीहेंशन की यूनिट है। तो आपको उसमें से क्या करना है कि आपका जितना यूनिट के कॉम्प्रीहेंशन में जितना आप डेली अगर आप 5 मिनट लाइक 10 मिनट आप दे दो, 10 मिनट आप एक कॉम्प्रीहेंशन को रीड कर रहे हो तो आपके लिए पेपर में ईजिली आपका रीडेबिलिटी, जो रीडेबिलिटीज बढ़ती है ना पर्सन की, वो आपकी एग्जाम में जल्दी हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैथ की ले लो, डीआई वगैरह हो गई तो आप डीआई को इकट्ठा कर सकते हो, तो आपका ये सारा बहुत इजीली हो जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अगर आप क्वेश्चन करते हो तो एग्जाम में आपकी क्वेश्चन रीड करने की, ठीक है, वो भी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन रीड करने की स्पीड इंक्रीज हो गई है, अब वो स्पीड इंक्रीज हो गई तो आप क्या नाम है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ोगे। और एक और जो अपना की मंत्रा जो हम बोल सकते हैं कि आपने एक बार अगर क्वेश्चन रीड कर लिया है तो आप उसको ट्राई करो कि उस एक बार रीड करने के बाद आपको समझ आ रहा है, आपके दिमाग में इवन एग्जैक्टली टाइम पे आपको हिट करता है आंसर, ठीक है, आपके माइंड में हिट करता है, तो 100% वही आपके लिए आंसर है, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। आप ट्राई करो कि 2 घंटे में, इन 2 आवर एग्जाम में 2 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर जो हो वो आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। उसके बाद जो अपना टाइम है वो आप जो आपको डाउट रहे हैं उन क्वेश्चनों को करो और रिवीजन पे भी टाइम लगाओ। तो ये हमारा जो स्ट्रेटजीज है हम ऐसे फॉलो करके हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप जल्दी जल्दी से पेपर कर पाओ और अपना टाइम यूटिलाइज करके क्वेश्चनों को समझ पाओ, ठीक। रीडेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में, हमारे नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो बहुत वेल एंड गुड, तो उसमें आपकी वो बढ़ जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमें बताते हैं कि नेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि आपके 40% होने चाहिए जनरल कैटेगरी से हो और 35% आपके होने चाहिए अगर आप ओबीसी वगैरह या एससी से हो। तो ये चीज़ पे मत जाना बिल्कुल भी। हमारा जो पूरा है नॉन रेफरेंस टेस्टिंग के ऊपर है हमारी, वो परसेंटाइल के बेस पे होती है, ठीक है, परसेंटाइल के बेस पे होती है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करो कि 60% जो हमारे 60% से ऊपर मार्क्स बने, ठीक है। 60% से ऊपर बनेंगे तो होप सो आपका जेआरएफ भी हो सकता है और नेट तो आपका 100% हो ही जाएगा। अब आपने 60% से ऊपर उसको लेके चल लिया,
ठीक है, 60% से आपके ऊपर है तो आपको एक उम्मीद है, होप है कि हाँ आपका हो गया है। तो अपना 60% के आप वो क्राइटेरिया लेके चलो कि हाँ 60% आपके होने चाहिए। 60% पेपर 1 में ठीक होने चाहिए, वही 60% आपके पेपर 2 में ठीक होने चाहिए। लाइक 30 से 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आप लेके चलो, ठीक है। 35 क्वेश्चन अगर आपके पेपर 1 में ठीक है और 60 क्वेश्चन, तो आपका यूजीसी नेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही आपकी इसके आप सब्जेक्ट वाइज ये वेटेज अलग अलग होते हैं, बट हमारे फॉरेंसिक साइंस में आप 35 से लेके 14 क्वेश्चन आप पेपर 1 के ले लो 40 क्वेश्चन, और पेपर 2 के लिए आप ले लो 70 के आसपास। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका JRF 100% है, ठीक है, 100%, कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप ये चीज़ भी याद रखना। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पेपर 2 को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा है। आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिखा हुआ है लिंक, ठीक है। आप लिंक को क्लिक करके आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। व्हाट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसको आपको कितना टाइम देना चाहिए, किसको आपको कम टाइम देना चाहिए। तो पेपर 2 में भी हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है, सेम रूल आपको फॉलो करना है। वो सेम रूल क्या है कि आपको पहले 60% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी। जो भी टॉपिक है, टॉपिक को समझना, नो रटाफिकेशन, यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं चलेगी, ठीक है। सोचो कि आपने ये डेफिनेशन रट ली तो ये हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने। अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको जो 40% है वो कैसे कवरअप होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो आप एक क्वेश्चन बुक खरीद लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो है नहीं फॉरेंसिक में, तो थोड़ी बहुत आप क्वेश्चन बुक बाय कर लो। तो पर्टिकुलरली जैसे आपने यूनिट 1 का प्रिपरेशन किया है, यूनिट 1 का जैसे ही स्लेब, वैसे मेरी मानो तो आप यूनिट 1 से कभी भी स्टार्ट मत करो, क्योंकि यूनिट 1 की जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलरली अदर यूनिट में भी कवरअप होती है। तो आप यूनिट 2 को ले लो, इंस्ट्रूमेंटेशन आगे सब में आएगा। यूनिट 7 में इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप यूनिट 4 की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, पॉइजन वगैरह के टेस्ट्स के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो आप यूनिट 2 से स्टार्ट करो। आपने यूनिट 2 स्टार्ट करी है, जैसे ही आपकी यूनिट खत्म होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म होते हैं, आपको समझ आ गया कि कैसे वर्किंग है, प्रिंसिपल है, एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कहाँ पे यूज होता है, ये सब पता करने के बाद आप इसके ट्राई करोगे 500 क्वेश्चन आप इसके भी कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने से आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंक्रीज होती है, एनालिटिकल थिंकिंग बिल्डअप होती है। अब वो सारी चीज़ें आपकी बिल्डअप हो जाएगी तो आप क्या इजीली अपना पेपर क्रैक कर पाओगे। और यूनिट 2 से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर यूनिट 4 का भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन की उसमें चीज़ डाल देंगे, तो मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं। ये मत सोचो कि पर्टिकुलरली यूनिट 2 से हमारे 10 क्वेश्चन उठ के आ गए, नो नेवर। आपके सिर्फ मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन, आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 मिक्स होके आ गई, यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन मिक्स होके आ गए, यूनिट 2 और यूनिट 4 के क्वेश्चन मिक्स होके आ गए। तो आपको कनेक्ट करके चलनी है, ठीक है, यू शुड कनेक्ट द थिंग्स, ठीक, कनेक्ट करनी है चीज़ों को, कनेक्ट द थिंग्स। तो आप कनेक्शन सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेम स्ट्रेटजीज आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए फॉलो करनी है, पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन करने के बाद आप फिर जाओ PYQ, ठीक है। जब आपका PYQ कब स्टार्ट करना है, जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, एक सेकेंड, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद आप PYQ पे जा सकते हो, उससे पहले आप मत करना, ठीक है। अब आपने कंप्लीट कर लिया ओल्ड यूनिट 10 से आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है, यूनिट 10 कंप्लीट कर ली। तो आपने जब सारी की सारी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप जाओ PYQ, और PYQ भी आपको ज़्यादा पीछे के मत करना। आप 2018 में पहली बार NTA ने क्वेश्चन कंडक्ट करवाए थे, क्वेश्चन पेपर, तो आप NTA के 2018 के बाद से जो क्वेश्चन पेपर है उनको कर लो, मतलब 5-6 साल के आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं, 5 से 6 ईयर्स के, और उनको 1 या 2 बार ट्राई करो, ठीक है, 2 बार आप उसको कर पाओ, 2 बार आपको करना है, ठीक है। 2 बार करने के बाद जो उसमें टॉपिक्स आए हुए हैं, अगर आपसे वो मिस हो रहे हैं तो आप उनको कवर कर लो, कवर कर लोगे तो ये आपके लिए वेल एंड गुड। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक और वॉइस, जो हमारे बायोमेट्रिक है, एक सेकेंड, बायोमेट्रिक से जो हमारा स्पीकिंग वगैरह होती है
और जो हमारी कौन सी वाली हो गई, स्पीकिंग हो गई, वॉइस हो गया, वॉइस ओवर वगैरह, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बायोमेट्रिक पे आप, साइबर पे, ठीक है, साइबर फोरेंसिक पे आप ध्यान रखो। ये वाली सीरीज में अभी लेके आऊँगी, अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, तो इसमें मैं आपको ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके मैं कवर अप करवा दूंगी। और एक और चीज़, यूनिट 2 से इस साल जो 2023 में जो हमारा पेपर आया था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी उसका जो था प्रैक्टिकल आया था, ठीक है, एक प्रैक्टिकली चार्ट दे रखा था, उसको सोल्व करना था, ठीक है, उसको सोल्व करना था। उसमें मैथमेटिकली जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इतनी स्ट्रेटेजीज बहुत है, आपको गलती नहीं करनी है जो और लोग करते हैं कि सिलेबस रट लिया, रिवाइज कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली, बट आपने क्वेश्चन नहीं करे, क्योंकि रिविज़न। तो आपको उतने ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज तक किसी ने यूपीएससी भी क्लियर करा है तो वो क्वेश्चन के बेसिस पे है, ठीक है। क्वेश्चन जितने करोगे उतने ही आपके लिए वैल्यूएबल है और हेल्पफुल है, और विद द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन। और जो अभी नई प्रिपरेशन स्टार्ट करा हो, जिसने स्टार्ट भी नहीं करी है, जो सिर्फ थिंकिंग में है, सोच रहा है, तो उसको भी भेज दो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।